दुर्ग समेत इन 5 जिलों में बिछेगी अडानी कंपनी की पाइपलाइन, घर घर तक पहुंचाई जाएगी रसोई गैस। देश के सबसे बड़े उद्योग समूह अडानी की कंपनी अडानी टोटल गैस दुर्ग समेत 5 जिलों में गैस वितरण नेटवर्क के लिए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू करना चाहती है। इसको लेकर भिलाई स्टील प्लांट और नगर निगम दुर्ग व भिलाई समेत अन्य निकायों से पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमति मांगी है। टाउनशिप में पाइप बिछाने का काम आसानी से किया जा सकेगा। सेक्टर की बसाहट योजनाबद्ध तरीके से है। यहां कंपनी को घरेलू गैस आपूर्ति के लिए पाइप बिछाने में दिक्कत नहीं होगी। टाउनशिप में घर घर तक पाइप कनेक्शन लग जाने के बाद गैस की आपूर्ति बिना बाधा के नियमित होती रहेगी। साथ ही अहमदाबाद में पंजीकृत अडानी टोटल गैस अब गैस नेटवर्क का काम दुर्ग, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद और धमतरी जिले में करना शुरू कर रही है। इस कंपनी को भौगोलिक क्षेत्र में सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत किया गया है। पीएनजीआरबी से दिए गए प्राधिकरण के आधार पर कंपनी मुंगेली, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और धमतरी जिले के विभिन्न स्थानों पर सीएनजी स्टेशन का निर्माण और विकास कार्य को करेगी। सार्वजनिक जगहों पर बीड़ी सिगरेट पीने वालों पर कार्रवाई। जसपुर में 48 मामलों में 9,000 जुर्माना वसूला। एसपी की बनाई फिल्म दिखाकर कर रहे हैं जागरूक। जसपुर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए सार्वजनिक जगहों पर बीड़ी और सिगरेट पीने वालों पर COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 48 मामले बनाते हुए 9,000 से ज्यादा रुपये का चालान वसूल किया है। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिगों को धूम्रपान संबंधी सामग्री बेचते, स्कूल कॉलेज के नजदीक धूम्रपान की सामग्री बेचने वालों को COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान आम लोगों को एसपी की बनाई गई फिल्म दिखाकर नशे से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस फिल्म में एक्टर के तौर पर बतौर शशि मोहन सिंह ने अभिनय किया है। 22 से 25 अक्टूबर तक कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि मेला, मखाने की खेती के लिए किसानों को किया जाएगा जागरूक। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 22 अक्टूबर से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृषि मेले में किसानों को मखाने की खेती करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए मखाने की खेती करने के सजीव तरीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। मखाना एक जलीय फसल है। छत्तीसगढ़ में भी मखाने की खेती की शुरुआत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के धमतरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा की गई थी। स्वयं मखाने की खेती करने वाले राज्य के कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से रायपुर में 25 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले किसान मेले में मखाना प्रसंस्करण एवं उत्पादन का सजीव प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए हैं। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों के गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। कबीरधाम जिले में अवैध नशीली सामग्री को बेचने और उसका सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बोडला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने इसके पास से करीब बरामद 54 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए आकी गई है। मामला बोडला थाना क्षेत्र का है। सौतेले पिता ने किया 2 साल की बच्ची से रेप, फांसी देने की मांग। जांजगीर चांपा में झाड़ियों में खून से लथपथ मिली थी मासूम। जांजगीर चांपा जिले में 2 साल की बच्ची से सौतेले पिता ने रेप किया है। शनिवार को बच्ची खून से लथपथ हालत में झाड़ियों में मिली थी। इसके बाद से आरोपी की तलाश की जा रही थी। वहीं रविवार को पुलिस ने रेप के आरोप में सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 100 करोड़ का फ्रॉड करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। 5 साल से पुलिस कर रही थी तलाश। भिलाई के नेहरू नगर में पूर्व में संचालित BSR हॉस्पिटल के संचालक और नामी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MK खंडूजा को धोखाधड़ी के मामले में दुर्ग पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें दुर्ग कोर्ट में न्यायिक रिमांड में लेने के लिए पेश किया गया। डॉक्टर खंडूजा पर शहर के लोगों से लगभग 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। वह पिछले 5 साल से लगातार फरार चल रहे थे। बता दें कि मामले की जांच के दौरान पुलिस को डॉक्टर खंडूजा के कोलकाता, पश्चिम बंगाल में छिपकर रहने की सूचना मिली थी। इस पर एसपी दुर्ग जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर उप निरीक्षक वरुण देवता और प्रधान आरक्षक जसपाल सिंह के नेतृत्व में एक टीम को कोलकाता के लिए रवाना किया गया। जहां पहुंचने के बाद उन्होंने लगातार 3 दिनों तक डॉक्टर खंडूजा की खोजबीन की और 19 अक्टूबर को लैब में जाकर उनसे संपर्क किया। सीएम साय ने सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों के निर्धन पर जताया दुख। परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि का किया ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के ग्राम सलोनी में सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों के निर्धन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस दुखद घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।
डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, राहुल गांधी को राजनीति का ABCD मालूम नहीं, उनको जो लिख कर देते हैं वह पढ़ देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची में संविधान सम्मेलन में कई मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि आदिवासी देश के पहले मालिक थे, बीजेपी इन्हें वनवासी कहती है। उनके इस बयान पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ को अबूझमाड़ किसने बनाया? कांग्रेस ने 50 सालों तक छत्तीसगढ़ को अपेक्षित रखा। अबूझमाड़ को सभ्यता के दौड़ से अलग करने का काम कांग्रेस ने किया। टोडरमल के बाद सर्वे नहीं हुआ, आज सर्वे हो रहा है। राहुल गांधी को राजनीति का ABCD मालूम नहीं है, उनको जो लिख कर देते हैं वह पढ़ देते हैं। इसके साथ ही रमन सिंह ने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया। एक्स गर्लफ्रेंड की अश्लील फोटो एडिट कर इंस्टाग्राम पर डाला। रायगढ़ से भागकर रायपुर में सिम फेंका, कहीं और सगाई होने से था नाराज। रायगढ़ जिले में एक युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो एडिट कर अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। सिरफिरे पोते ने त्रिशूल घोंपकर की दादी की हत्या, फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया खून। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र के नंदकट्टी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पोते ने अपनी 77 वर्षीय दादी रुक्मणी गोस्वामी की त्रिशूल से हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक हत्यारे ने अपनी दादी के सिर पर त्रिशूल मारकर उनकी जान ले ली और फिर नजदीक के शिवलिंग पर उनका खून चढ़ा दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि घटना की सूचना मिलती ही नंदिनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ में पता चला कि पूरा मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। आरोपी खुद को बड़ा शिव भक्त बताता है और उसने खून से श्री शिवाय नमस्तेभ्यम भी लिखा है। दरिमा एयरपोर्ट का पीएम ने किया उद्घाटन। 365 एकड़ में 80 करोड़ की लागत से बना रेगुलर उड़ान सेवा की तारीख तय नहीं। छत्तीसगढ़ को एक और एयरपोर्ट मिल गया है। सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट का पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअल शुभारंभ किया। दरिमा से 19 सीटर और 72 सीटर हवाई सेवाएं प्रस्तावित है। हालांकि नियमित उड़ान सेवा के लिए अभी तारीख तय नहीं है। सरगुजा संभाग मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित मां महामाया एयरपोर्ट को 80 करोड़ की लागत से बनाया गया है। हवाई सेवा से जुड़ने से सरगुजा संभाग के समस्त जिलों सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। दावेदारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी PCC। प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा का नाम सबसे आगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बीते दिन राजीव भवन में बैठक हुई, जिसमें रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी चयन पर चर्चा हुई। PCC दावेदारों के नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी। इसके बाद प्रत्याशी का नाम जारी किया जाएगा। चर्चा की कांग्रेस प्रत्याशी का नाम सोमवार या मंगलवार को जारी किया जा सकता है। पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों से तस्करी का किया भांडाफोड़। 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 25 लाख का गांजा जब्त। राजधानी रायपुर में मंदिर हसौद पुलिस ने और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने लग्जरी गाड़ियों से गांजा तस्करी कर रहे 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने करीब 165 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 24,75,000 से ज्यादा बताई जा रही है। तस्करों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य सम्मेलन। नंदकिशोर शुक्ल ने कहा, छत्तीसगढ़ियों के साथ हुआ षड्यंत्र, नहीं मिलने दिया छत्तीसगढ़ी भाषी का राज्य का दर्जा। रायपुर में बीते दिन छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में साहित्यकार, संस्कृति विशेषज्ञ, रंगकर्मी, पत्रकार, शिक्षक, लोक कलाकार, कर्मचारी, नेता, छात्र और संगठन सेनानी शामिल हुए। सम्मेलन का विषय था छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य का दर्जा। सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संरक्षक नंदकिशोर शुक्ल ने संबोधित किया। शुक्ल ने दस्तावेजी प्रमाणों के साथ बताया कि राज्य निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ियों के साथ एक बड़ा षड्यंत्र हुआ था। छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संरक्षक नंदकिशोर शुक्ल ने कहा कि 2001 से लेकर 2003 तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच क और ख श्रेणी को लेकर कई पत्र व्यवहार हुए। इस पत्र व्यवहार में केंद्र से जब यह पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ को किस राज्य की श्रेणी में रखा जाए, तो साजिश छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य को क श्रेणी में रखवा दिया गया।
क श्रेणी हिंदी भाषी राज्यों के लिए है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य को ख श्रेणी में रखना चाहिए था, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ी राज्य के तौर पर है। ख श्रेणी में छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषी राज्य को रखा जाता है। भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 14% बढ़ा। अप्रैल से सितंबर के बीच भारतीय कंपनी ने 25.28 लाख गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची। दुनिया भर में भारतीय गाड़ियों की मांग एक बार फिर से बढ़ रही है। सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 14% बढ़ा है। अप्रैल से सितंबर के दौरान भारतीय कंपनियों ने 25,28,248 गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची है। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 22,11,457 था। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अप्रैल से सितंबर के बीच 1,47,063 गाड़ियों का एक्सपोर्ट कर टॉप पर है। एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 1,31,546 था। सालाना आधार पर इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है। अंधविश्वास में ली जान, तंत्र मंत्र के चक्कर में कर दी 2 बेटों की हत्या। मां, 2 बेटी और 1 बेटा गिरफ्तार। शक्ति जिले के ग्राम तांदुलडीह गांव में हुए 2 भाइयों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें मृतकों की मां, 1 बेटे और 2 बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के अंश मिले हैं। मामला हत्या का होने पर अपराध दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1405 किलो अवैध शराब और 1400 किलो लहान जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग की टीम ने बिलासपुर जिले के गनियारी क्षेत्र में सालों से संचालित अवैध शराब फैक्ट्री में छापेमारी कर 1400 किलो लहान जब्त किया है। साथ ही जमीन के नीचे छिपाकर रखे 1405 किलो देसी शराब भी बरामद किया है। दिवाली पर आर्थिक संकट, इन कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला वेतन, अटका 93 करोड़ का भुगतान। धान बेचने के बाद कमीशन नहीं मिलने की वजह से बेमेतरा, साजा, बिरला व नवागढ़ सहकारी समितियों के सैकड़ों कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारी आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं। जिले के सहकारी समिति में 4 माह से लेकर 8 माह तक का वेतन जारी नहीं किया गया है। वेतन जारी नहीं होने के सवाल पर अधिकारी दिवाली से पहले वेतन जारी होने का भरोसा दिला रहे हैं। जांजगीर चांपा में कलेक्टर बनकर ठग ने मांगा कमीशन। सरपंच ने बोला 10 लाख स्वीकृत, 1 लाख लेकर आओ। पुलिस ने बिलासपुर से दबोचा। जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर बनकर ठगी का मामला सामने आया है। कलेक्टर बनकर सरपंचों से कमीशन मांगे जा रहे हैं। ग्राम चारपारा के सरपंच को फोन कर खुद को कलेक्टर बताकर 10% के दर से 1 लाख रुपए की राशि की मांग की थी। आरोपी दिनेश अजगल्ले को बिलासपुर जिले से गिरफ्तार किया। मामला बलौदा थाना क्षेत्र का है। डबल मर्डर के 5 आरोपियों को संयुक्त पुलिस परिवार ने दी प्रतीकात्मक फांसी, दिखा आक्रोश। सूरजपुर जिले के कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी व बेटी की नृशंस हत्या मामले में अभी भी नगर में आक्रोश का माहौल है। हालांकि पुलिस ने हत्या में शामिल मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब भी पुलिस परिवार में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन संयुक्त पुलिस परिवार ने दोहरा हत्याकांड के 5 आरोपियों के पुतलियों को बीच चौराहे में फांसी दी। उन्होंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चलाकर 15 दिन के भीतर सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। रायपुर में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। बोली, हार के बाद ही आता है जीत का असली मजा। छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का बीते दिन समापन हो गया। समापन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कहा कि हारने के बाद जीत का असली मजा आता है। छत्तीसगढ़ ने 97 गोल्ड, 33 सिल्वर और 731 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। केरल और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।